आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन सी ऑब्जर्व क्लियरली। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके माध्यम से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम लाइट कहते हैं। आप समझते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जिससे लाइट निकलता है, विच एमिट लाइट रे, इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। जिससे लाइट निकलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारी दो प्रकार की होती है, पहला लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसकी खुद की लाइट होती है, उसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका सन, एग्जाम्पल हो गया आपका स्टार, जिसकी खुद की लाइट होती है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट स्ट्राइक करेगी तब जाके उससे लाइट निकलती है। जैसे सनफ्लावर हो गया, मून हो गया, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। ओके, अब समझो जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे ट्रांसफर होता है, वो होता है तीन तरीके से। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी कहते हैं, मतलब ऑल बॉडी लाइट रेज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर लाइट पूरी आर पार चली जाती है तो उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास हो गया, तो इससे लाइट आर पार चली जाएगी तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है सम बॉडी लाइट रेज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कुछ आर पार होती है तो उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल हो गया ऑयली पेपर, बटर पेपर एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया समझ में। ओके, अब उसके बाद लास्ट वन होता है ओपेक। तो ओपेक क्या होता है, जिसकी कोई लाइट नहीं आर पार जाती, नो बॉडी लाइट रेज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एग्जाम्पल हो गया आपका वॉल। समझते हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो नेचर ऑफ लाइट दो प्रकार का लाइट का नेचर होता है। पहला नेचर होता है स्ट्रेट लाइन, कि लाइट ट्रैवल ना स्ट्रेट लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई घर है, अगर उसमें होल हो जाता है तो वहाँ से लाइट एकदम स्ट्रेट आता है विद द हेल्प ऑफ फोटोन। वो फोटोन के फॉर्म में आता है। तो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। वो सॉलिड भी हो, चाहे लिक्विड भी हो, चाहे गैस भी हो, तो लाइट आर पार चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को दूसरे नाम से हम रेक्टिलीनियर लाइट भी बोलते हैं। जो एक लीनियर फॉर्म में लाइट जाती है उसे रेक्टिलीनियर भी लाइट कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा वेव, और लाइट दूसरा होता है वेव फॉर्म में आती है। हमारे घर में जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, वेव फॉर्म में आती है। और हमारे घर की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्स होती है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, और कितना वोल्टेज होता है, 220 से लेके 240 वोल्टेज के बीच हमारे घर में लाइट सप्लाई होती है। ओके जी, यस। अब समझते हैं उसके बाद धीरे 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 लाइट का बताया गया। उसके बाद आया आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने बोला कि लाइट दोनों प्रकार का होता है, जिसे हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट आपका स्टेट में भी जा सकता है, वेव में भी जा सकता है, तो उसे हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो कौन दिया, आइंस्टीन गिव द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और आइंस्टीन ने एक बुक भी लिखा उस लाइट को लेके, उसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लास और मिरर में अंतर क्या है। तो ग्लास किसे कहते हैं, जिसमें आपका कोई भी पेंट एंड पॉलिश नहीं होता। मिरर क्या होता है, जिसमें एक साइड पेंट एंड पॉलिश होता है, उसे हम मिरर कहते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप कहना सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आई गिव यू सजेस्ट टू डेफिनेशन। तो आप दो डेफिनेशन याद कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हो। तो सबसे पहले है द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग पाथ विदाउट चेंज इन मीडियम। बिना मीडियम के चेंज किए जो पाथ चेंज हो जाता है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या दूसरा आप कह सकते हो, लेट अस एज्यूम दिस इज अ मिरर। यहाँ से लाइट आपका स्ट्राइक किया और इस पॉइंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप कहोगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइक द मिरर सरफेस।
मिरर सरफेस से लाइट का वापस चले जाना ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइक द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आप समझिए कि जो मान लिया ये हमारा मिरर है, ठीक है, मिरर है। अब मिरर से जो लाइट आती है, मिरर पे जो लाइट गिरती है, द फॉल ऑन द मिरर सरफेस, लाइट फॉल ऑन द मिरर सरफेस। अगर लाइट मिरर सरफेस पे गिरती है तो उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। और लाइट अवे, अगर लाइट मिरर से जब चली जाती है तो उस पॉइंट को हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं और उनके बीच में बनता है नॉर्मल। और जो तीनों पॉइंट जहाँ पे कोइंसाइड करती है आपकी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, तो दिस पॉइंट आर द कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आपका दो लो होता है, अब वो हम समझते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट लो होता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। एंड नेक्स्ट जो सेकेंड लॉ होता है वो होता है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। तो समझिए एंगल आई कहाँ बनता है? आपका इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तब हम उसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे। अगली वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे और डीपली स्टडी करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसे हम अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।